नमस्कार दोस्तों, स्टडी कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज CMD कंप्लीट करने वाला हूं, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पूरा सिखाऊंगा इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि एक एक लेसन करके कमांड प्रॉम्प्ट सीखना, तो मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछला वीडियो में मैंने वर्डपैड समाप्त कर दिया था और इस वीडियो में मैं कमांड प्रॉम्प्ट बताने जा रहा हूं, यानी CMD भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो CMD को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस पर टाइप कर देंगे CMD। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर शो कर रहा है। इस पर मैं राइट बटन प्रेस करूँगा माउस का और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर लेफ्ट बटन से प्रेस करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो है यस का ऑप्शन है, इस पर मैं यस कर दूँगा और ये मेरा ओपन हो गया कमांड प्रॉम्प्ट। अब देखिए कमांड प्रॉम्प्ट तो ओपन हो गया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों फाइल से बाहर निकलने के लिए, तो फाइल से बाहर निकलने के लिए हम लोग cd ... कमांड का यूज करेंगे। देखिए cd ... किए तो यहाँ पर एक फाइल से बाहर निकल गए, या फिर cd और / का भी मैं यूज करके बाहर निकल सकता हूँ। तो ये दोनों कमांड से हम लोग फाइल से बाहर निकल सकते हैं। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्लियर करने के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, तो उसके लिए कमांड है CLS से स्क्रीन जो है वो क्लियर कर सकते हैं हम लोग और इंटर कर देंगे। तो देखिए स्क्रीन मेरा क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें मैं डेट और टाइम भी चेंज कर सकता हूँ। तो पहले हम लोग डेट को चेंज करके देखते हैं। डेट टाइप किए, इंटर किए, तो देखिए ये मेरा कंटिन्यू जो है आज का करंट डेट शो कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो आज से 8 साल 10 साल पहले का भी डेट चेंज कर सकता हूँ इसमें। तो यहाँ पर फॉर्मेट देखिए मंथ डेट ईयर है, तो मंथ में देता हूँ 1, डेट भी 1 देता हूँ और ईयर 2010 कर देता हूँ, है ना। यानी यहाँ पर टाइप मैंने किया 1/1/ और 2010, ये जो मेरा है टाइप करके इंटर कर दिए। देखिए यहाँ पर नीचे में नोटिफिकेशन एरिया में मेरा डेट चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेट टाइप किए थे, इस डेट में कौन सा दिन पड़ रहा था, तो उसके लिए फिर से मैं टाइप करूँगा डेट और इंटर कर दूँगा। तो देखिए उस डेट में मेरा ये फ्राइडे दिन पड़ रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि आज का करंट डेट लाने के लिए, तो फिर से मैं टाइप करूँगा, आज मंथ है 8, डेट 23 ऑब्लिक दूंगा और 2021 करके इंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा है वो आज का डेट शो कर रहा है। अब इसी तरह से टाइम भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए टाइप करेंगे टाइम और इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है टाइम के लिए ये मेरा है आवर, मिनट, सेकंड, सब सेकंड। तो मैं यहाँ पर टाइम देना चाहता हूँ 5 6 करके शिफ्ट करके रेशियो दे दूँगा। फिर से 5:10 शिफ्ट करके रेशियो दे दूंगा और 10 सेकंड। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा है टाइम चेंज हो गया, नोटिफिकेशन एरिया में जो टाइम है ये चेंज हो गया। फिर से मैं करंट टाइम लाना चाहता हूँ, तो फिर से मैं टाइप करूँगा TIME और इंटर कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं टाइम टाइप कर रहा हूँ 16 शिफ्ट करके रेशियो और सेकंड है मेरा 23 हो गया, शिफ्ट करके रेशियो और मिनट 23 और सेकंड कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, और ये मेरा सब सेकंड है, तो ये दे चाहे नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा ये डेट और टाइम चेंज हो गया। अभी मैंने टाइम जो चेंज किया तो यहाँ पर देखिए टाइम भी चेंज हो गया। अब देखिए उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम, तो VOL टाइप करके इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है सिस्टम का वॉल्यूम शो कर रहा है। अब वर्जन हमको जानना है कि सिस्टम का कौन सा वर्जन है, तो इसके लिए टाइप करेंगे VER। तो यहाँ पर वर्जन मेरा शो कर रहा है। देखिए ये जो मेरा है वर्जन शो कर रहा है और ये वॉल्यूम शो कर रहा था, यानी वॉल्यूम मेरा C ड्राइव में है और वर्जन जो है ये मेरा ये शो कर रहा है। अब उसके बाद देखिए किसी भी अगर कोई फाइल हमको बनाना है इसमें, तो उसके लिए टाइप करेंगे COPY कॉपी, CON, और मान लीजिए कि हर एक के नाम से बनाना है तो कॉपी कॉन टाइप करना अनिवार्य है। उसके बाद कोई भी फाइल नेम देकर इंटर कर देंगे। उसके बाद कोई भी उसके बारे में कमेंट्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और Ctrl+Z प्रेस करके या फिर फंक्शन की का F6 प्रेस करके इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है एक फाइल बन गया। अब मान लीजिए कि हमको दूसरा फाइल बनाना है या फिर इसी फाइल को हमको डिलीट करना है, ठीक है। इस फाइल को डिलीट करना है तो फाइल को कैसे डिलीट करेंगे, DEL टाइप करके और फाइल नेम दे देंगे, यानी HARI हरी। तो ये मेरा फाइल तो यहाँ पर शो कर रहा है लेकिन ये डिलीट हो गया। तो
अगर हम लोग इसमें डिलीट किए तो पता कैसे चलेगा, देखिए मैं फिर से एक फाइल बनाता हूँ, कॉपी कौन हरी, और कुछ भी कमेंट्स दे दूंगा, दिस इज ए बॉय टाइप करके कुछ भी कमेंट्स देकर F6 प्रेस कर दूंगा और इंटर कर दूंगा। देखिए यहाँ पर एक फ़ाइल बन गया। फिर से मैं इसी नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ, COPY कॉपी, CON कौन और HARI हरी, कुछ भी कमेंट्स दे दिए, कंट्रोल Z से या F6 प्रेस करके इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा फाइल अभी पहले भी बना हुआ था, यहाँ पर जो फाइल है उसी फाइल को मैं फिर से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ओवरराइट लिखा रहा है, तो मैं नो करता हूँ क्योंकि पहले से मेरा ये फाइल बना हुआ है। अब मैं डिलीट करता हूँ इस फाइल को, DEL और HARI हरी टाइप किया मैंने, तो ये फाइल डिलीट हो गया। फिर से मैं अगर बनाता हूँ इस फाइल को तो वो बन जाएगा। देखिए COPY कॉपी कौन HARI हरी, कुछ भी कमेंट्स दे देंगे और कंट्रोल Z या F6 प्रेस करके इंटर करेंगे। देखिए ये मेरा बन गया, यहाँ पर फाइल एक बन गया। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि पहले का फाइल बना हुआ है कोई और एक ही नाम से या नहीं। तो फाइल भी हम लोग डिलीट करने के सीख गए। अब हम लोग जानेंगे कि कोई भी फोल्डर हम लोग कैसे बनाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पैड में। तो फोल्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, MD टाइप करके, मान लीजिए हरी नाम से हमको फोल्डर बनाना है, तो MD हरी टाइप किए, इंटर किए। तो यहाँ पर जो है मेरा, देखिए हाँ हम लोग देखते हैं फाइल जो मेरा हरी है ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, लेकिन दूसरा फाइल बनाते हैं MD, मान लीजिए बनाते हैं GANGA से, गंगा, इंटर करेंगे। देखिए तो अब इसको मैं मिनिमाइज करूँगा, ठीक है, मिनिमाइज कर लिया और माय कंप्यूटर में जाएंगे और C ड्राइव में जाएंगे। देखिए यहाँ पर गंगा किधर गया, गंगा के नाम से मेरा जो है, देखिए यहाँ पर फाइल फोल्डर बन गया, गंगा के नाम से यहाँ पर मेरा फोल्डर बन गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब देखिए उसके बाद फिर से मैं कमांड में जाता हूँ। अब देखिए इस फोल्डर को अगर हमें डिलीट करना है तो क्या करेंगे, RD, यानी MD का मतलब हो गया मैक डायरेक्टरी, RD का मतलब हो गया रिमूव डायरेक्टरी। तो मैक डायरेक्टरी यानी फोल्डर बनाने के लिए हो गया, और RD रिमूव डायरेक्टरी, तो गंगा GANGA इंटर मैं करूँगा। अब फिर से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और माय कंप्यूटर में जाऊँगा और C ड्राइव में जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर गंगा के नाम से जो बनाए थे फोल्डर वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग फोल्डर बना सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग CMD ओपन करते हैं, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पैड ओपन करते हैं। तो सबसे पहले टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में CMD, और ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट पैड शो कर रहा है। इस पर मैं राइट बटन प्रेस करूँगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर लेफ्ट बटन से प्रेस करूँगा माउस के, और यहाँ पर यस मैं कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरा कमांड प्रॉम्प्ट पैड ओपन हो चुका है। तो हर बार की तरह मैं इस बार भी CD ... से एक फाइल से बाहर निकलता हूँ, CD ... से दूसरा फाइल से बाहर निकल गया, और CLS से मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। और इस वीडियो में अब हम लोग सीखते हैं डायरेक्टरी बनाने के लिए। तो मान लीजिए डायरेक्टरी अगर बनाना है तो हम लोग देखते हैं कि कैसे डायरेक्टरी बनाएंगे। तो उसके लिए चलिए आइए मैं अपना नोट्स में ले चलता हूँ आपको। तो आइए अब हम लोग डायरेक्टरी बनाने के लिए सीखते हैं। जैसे ये मेरा नोट्स में डायग्राम मैंने बनाकर समझाना चाहता हूँ आपको। तो इसमें देखिए जो राम है, मान लीजिए कि ये मेरा मेन बॉस है, किसी ऑफिस का मेन बॉस है, तो ये हो गया डायरेक्टरी राम जो हुआ। राम के नीचे दो काम कर रहे हैं, ये दोनों हो गए सब डायरेक्टरी। तो श्याम और सीता सब डायरेक्टरी हो गए। अब देखिए इसके नीचे जो दो काम कर रहे हैं बंदा, ये हो गया फाइल, और सीता के नीचे जो दो बंदा काम कर रहे हैं ये हो गए फाइल, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि डायरेक्टरी कैसे बनाएंगे, यानी इससे ये पता चलता है कि कौन किसके अंदर वर्किंग कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे राम है मेरा, तो राम तो डायरेक्टरी है, तो इसको इसमें कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले राम को हम लोग एंट्री कराने के लिए MD करेंगे, मैक डायरेक्टरी, MD का मतलब होता है मैक डायरेक्टरी। तो MD राम टाइप किए। उसके बाद अब मान लीजिए कि ये तो MD हो गया। अब ये इसको एंट्री करवाना है अगर, तो CD का हम लोग यूज करेंगे। तो CD राम, तो देखिए राम एंट्री यहाँ पर नीचे मेरा ले लिया, यहाँ पर जो है राम एंट्री ले लिया। अब उसके बाद राम तो एंट्री ले लिया। अब ये दोनों भी मेरा सब डायरेक्टरी है, तो इसको भी हम दोनों को MD से बनाएंगे। तो MD श्याम। उसके बाद सीता भी मेरा सब डायरेक्टरी है, तो उसको भी MD सीता करेंगे। अब ये दोनों मान लीजिए 1 मंथ काम कर लिए, ठीक है। तो 1 मंथ काम कर लिए तो श्याम जाएगा
राम के ऑफिस में, यानी एंट्री लेगा। तो एंट्री कराने के लिए क्या बताए थे, CD से हम लोग एंट्री कराएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा CD श्याम। तो देखिए राम के अंदर यहाँ पर श्याम आ गया, ठीक है। तो इसको पेमेंट मिल गया 1 मंथ का। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर श्याम जो है वो मोनू और सोनू को पेमेंट करेगा। तो मोनू सोनू मेरा क्या है, फाइल है। तो फाइल कैसे यहाँ पर बनाएंगे, COPY कॉपी कौन MONU मोनू, इंटर कर देंगे, कुछ भी कमेंट दे देंगे, दिस इज ए बॉय, कुछ भी कमेंट दे सकते हैं हम लोग, कुछ भी कमेंट दे सकते हैं। Ctrl+Z से या फिर फंक्शन के का F6 से प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो है मोनू को भी पेमेंट दे दिया श्याम ने, अब सोनू को पेमेंट देगा। तो कॉपी कौन से इसको एक फाइल बनाएंगे, सोनू में मेरा क्या एक फाइल है, इसमें भी कुछ कमेंट्स टाइप कर देंगे। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ दिस इज ए MP यानी एम्प्लॉय, या चाहे जो भी कुछ आप नाम से कर सकते हैं। जैसे मैं इसको भी दे देता हूँ मैन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है Ctrl+Z से इसको भी सेव कर दिया मैंने। अब क्या हुआ, ये दोनों का पेमेंट मिल गया। तो इसको अब ये दोनों जो है ऑफिस से बाहर निकलेंगे। तो CD ... यानी CD ... से हम लोग बाहर निकलते हैं। तो CD ... से बाहर निकल गया। तो देखिए अब जिस तरह से राम के ऑफिस में श्याम गया था, उसी तरह से अब पैसा पेमेंट लेने के लिए, यानी पैसा लेने के लिए जो काम किए थे मंथली, उसका पेमेंट लेने के लिए सीता भी राम के ऑफिस में जाएगी। तो उसके लिए क्या यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर टाइप शुरू में हम लोग किए थे CD किए थे, CD श्याम, उसी तरह से अब टाइप करेंगे CD सीता और इंटर कर देंगे। तो देखिए राम के अंदर सीता आ गई। उसके बाद सीता पेमेंट ले ली, तो ये अब क्या करेगी, प्रिया और राना को पेमेंट करेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे COPY कॉपी 7 कौन, उसके बाद टाइप करेंगे PRIYA प्रिया, इंटर, कुछ भी कमेंट्स दे देंगे, इसमें कुछ भी कमेंट्स दे देंगे और Ctrl+Z से सेव कर देंगे। तो मेरा ये भी फाइल बन गया, इसको पेमेंट यानी मिल गया। उसके बाद प्रिया के बाद राना है, तो कॉपी कौन RAN है, राना, इंटर, इसको भी मैं टाइप कर देता हूँ दिस इज ए बॉय और Ctrl+Z से सेव करता हूँ। इसको भी पेमेंट मिल गया है। अब इसको भी पेमेंट मिल गया, तो ये दोनों भी अब बाहर निकलेंगे। तो CD ... कर देते हैं। अब देखिए बाहर सभी लोग बाहर निकल गए, तो CD ... कर देंगे। तो ये मेरा डायरेक्टरी बन गया है। अब देखिए डायरेक्टरी को चेक कैसे करेंगे, तो पहले मैं CLS कर देता हूँ और टाइप करूँगा डायरेक्टरी को चेक करने के लिए DIR अगर टाइप करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टरी शो करेगा। जैसे यहाँ पर मेरा राम के नाम से बना हुआ है, तो देखिए राम कहीं पर शो कर रहा है, देखिए यहाँ शो कर रहा है राम। तो ये मेरा डायरेक्टरी हो गया। अगर हम चाहते हैं यानी सभी डायरेक्टरी यहाँ शो कर रहा है, जितने भी डायरेक्टरी बना हुआ रहेगा वो शो करेगा। अगर हम किसी पर्सनली डायरेक्टरी को देखना चाहेंगे तो उसके लिए टाइप करेंगे DIR/P/S और वो जो डायरेक्टरी पर्सनली हम लोग देखना चाहते हैं उसका नाम टाइप कर देंगे। जैसे राम से नाम से बना हुआ है मेरा, तो और इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा पर्सनली डायरेक्टरी में जो भी बना हुआ था, जैसे राम है, यहाँ पर राम मेन बॉस था, उसके अंदर श्याम और सीता काम कर रहे थे। तो देखिए श्याम में 2 फाइल था, मोनू और सोनू, उसके नीचे आते हैं सीता। तो सीता में भी देखिए 2 फाइल है, प्रिया और राना। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि कौन किसके अंदर काम कर रहा है। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं कि डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टरी का नाम मेरा राम है। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री कराने के लिए क्या टाइप करेंगे, CDRAM राम, इंटर करेंगे। उसके बाद देखिए राम के अंदर मेरा श्याम और सीता है, तो यहाँ पर पहले श्याम को एंट्री कराएंगे। तो CDSHYAM श्याम एंट्री करवाएंगे। अब देखिए श्याम के अंदर मेरा 2 फाइल है, मोनू और सोनू। तो उसमें हम लोग कॉपी कौन बनाते थे, फाइल बनाने के लिए कॉपी कौन टाइप करते थे और इसमें DEL और फाइल नेम जो मेरा है मोनू और सोनू। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा है, यहाँ पर मोनू है, तो डेल MONU टाइप करके इंटर कर देंगे। उसके बाद DEL फाइल नेम, उसके बाद है सोनू,
तो इंटर कर देंगे, ये मेरा डिलीट हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मेरा है श्याम है मेरा सब डायरेक्टरी, तो यहाँ पर जो है मैं RD करूँगा यानी रिमूव डायरेक्टरी। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे CD डॉट डॉट से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए श्याम जो है बाहर निकल गया, और इसको डिलीट करने के लिए टाइप करेंगे RD SHYAM श्याम, इंटर मैंने कर दिया। अब देखिए ये मेरा डिलीट हो गया। अब जैसे शुरू में CD राम किए थे, उसके बाद एंट्री कराने के लिए CD श्याम किए थे, उसी तरह से अब हमें CD सीता टाइप करेंगे एंट्री कराने के लिए। देखिए राम के अंदर सीता आ गई। अब इसका फाइल को हमें डिलीट करना है, तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा फाइल था। तो सीता के अंदर है प्रिया और राना, तो पहले मैं प्रिया को डिलीट करता हूँ। तो टाइप करेंगे DELPRIYA प्रिया, इंटर करूँगा, देखिए डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है DEL, दूसरा फाइल है RANA राना, टाइप करके इंटर कर दूंगा। उसके बाद मैं सीता से बाहर निकलूँगा, तो यानी CD डॉट डॉट करेंगे, सीता को बाहर निकालेंगे। उसके बाद टाइप करेंगे RD सीता, क्योंकि सीता को हमें डिलीट करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, राम बच गया सिर्फ, तो CD डॉट डॉट से बाहर निकलेंगे और RD यानी रिमूव डायरेक्टरी करेंगे राम, तो ये मेरा डायरेक्टरी डिलीट हो गया। अब फिर से मैं अगर देखना चाहूँ कि डायरेक्टरी मेरा डिलीट हुआ है या नहीं, तो टाइप करेंगे DIR/P/S और जो भी मेरा नाम था फाइल, ये डायरेक्टरी नेम था वो दे देंगे। तो देखिए टाइप कर रहे हैं राम और इंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरा शो कर रहा है वॉल्यूम इन ड्राइव इज CD डॉट डॉट, और उसके बाद वॉल्यूम सीरियल नंबर इज इतना शो कर रहा है, यानी मेरे पास जो है डायरेक्टरी वो डिलीट हो गया। नहीं तो अगर डिलीट नहीं होता राम का डायरेक्टरी तो यहाँ पर शो करता। अब हम लोग जानेंगे कि CMD के द्वारा यानी कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा हम लोग MS Paint को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे MSPAINT और इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है MS Paint ओपन हो गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब देखते हैं उसके बाद कि नोटपैड जो है हम लोग CMD के द्वारा कैसे ओपन करेंगे। तो टाइप कर देंगे NOTEPAD पैड और इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा नोटपैड ओपन हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि मैं इसको CLS पहले कर देता हूँ और चाहता हूँ कि MS वर्ड में टाइपिंग हो जाए, यानी CMD कमांड के द्वारा यानी कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा जो भी हम लोग टाइप करें वो MS वर्ड में टाइपिंग हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर करेंगे COPY कॉपी, CON कॉन और कोई भी नाम दे देंगे, जैसे साईं या चाहे कुछ और नाम दे देते हैं बाबा के नाम से, BA और डॉट। अब देखिए जो मेरा MS वर्ड का एक्सटेंशन है .DOC, इंटर कर देंगे। अब इसमें कुछ भी टाइप कर देंगे, जैसे दिस इज ए बॉय, ठीक है। उसके बाद Ctrl+Z से सेव करके इंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब इससे एग्जिट करता हूँ। अब उसके बाद जो है C ड्राइव में जाएंगे, C ड्राइव में जाकर उसके बाद यहाँ पर देखिए बाबा के नाम से मेरा यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स बन गया। इसको डबल क्लिक करेंगे तो मेरा MS वर्ड ओपन हो रहा है, और जो मैंने कमांड में टाइप किया था दिस इज ए बॉय वो इसमें आ गया, यानी जो भी हम लोग कमांड में टाइप करेंगे तो यहाँ शो कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि कमांड के बारे में यानी CMD के बारे में, कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में। तो ये मेरा आज CMD भी समाप्त हो गया। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।